Hi YouTube family, this is Mandeep Singh and you're watching Bodybuilding Performance Channel. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सब सब्सक्राइबर को और जितने भी लाइक्स कमेंट्स आ रहे हैं रीसेंट वीडियोस पे बहुत से व्यूज़ आ रहे हैं और आई होप आप कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि वेट्स को जो बिगनर्स हैं दे गेट कंफ्यूज्ड कि हैवी वेट्स पे जाना चाहिए या मॉडरेट या फिर लाइट वेट पे जाना चाहिए। तो ये टॉपिक रहेगा आज का। और काफ़ी सारे फेसबुक मैसेंजर पे कांटेक्ट लोगों ने किया और बिगनर लेवल जो है एथलीट्स उन्होंने पूछा कि सर बॉडी नहीं बन रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही मेजर इशू मैंने देखता हूँ जनरली जो है कि डाइट उनका ट्रैक पे नहीं होता है। वो सीधा सप्लीमेंट की तरफ भागते हैं कि सप्लीमेंट ले लो, पाउडर ये वे प्रोटीन ले लो, पाउडर ले लो, जो ये टर्म यूज़ करते हैं तो बॉडी बन जाएगी। बट ये लोग ये नहीं सोचते कि जितना पैसा सप्लीमेंट में डाल रहे हैं उससे अच्छा अगर वो पहले अपने डाइट पे डाल दें, चिकन, एग्स, पनीर एंड वेजिटेबल्स, ये सब जो चीज़ें ले लें तो आई थिंक सप्लीमेंट फिर उनका नेक्स्ट स्टेज रहेगा जब उनको और ज़रूरत पड़ेगी बॉडी को। तो ये बोलूँगा अगर आप 17-18 ईयर्स के हैं जो स्टार्ट किया है तो जल्दी से सप्लीमेंट की तरफ भागिए। सप्लीमेंट सिर्फ आपको ऐड ऑन रिजल्ट्स देता है, मेजरली आपका डाइट रहेगा। इवन जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं देख लेंगे उनको आप दिन में मैक्सिमम 4 बार आपको वे प्रोटीन लेते देखेंगे आप उनके, बट मैक्सिमम उनका जो भी रहे हाँ तो मैक्सिमम देखने को यही मिलेगा कि वो लोग डाइट पे ध्यान नहीं देते और बाद में फिर वो बोलेंगे कि शायद मैं वर्कआउट कम कर रहा हूँ। तो कैसा होता है कि वर्कआउट बहुत या तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बट जस्ट ड्यू टू द डाइट उनकी रिकवरी नहीं हो रही है और मसल ग्रोथ नहीं हो रहा है। और आज का जैसे टॉपिक था मैंने कहा कि लाइट वेट या मॉडरेट वेट या हैवी वेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एक वेट जो मेरे लिए शायद मॉडरेट हो वो एक बिगिनर के लिए हैवी भी हो सकता है, और जो एक वेट जो मेरे लिए हैवी है वो मेरे से एडवांस लिफ्टर के लिए वो मॉडरेट वेट भी हो सकता है। तो इस पे कोई डेफिनेशन नहीं है कि आपका मॉडरेट वेट क्या है या आप कौन सा लाइट वेट पे कर रहे हैं। इट्स अबाउट कि आप मसल को कितनी देर अंडर टेंशन रख रहे हैं। तो अगर आपने 1-1.5 महीना भी जिम किया है तो आपने देखा होगा कि फास्ट रेप्स जो आप करते हैं उसमें मसल का जो टेंशन है बहुत ही कम रहता है। रेदर देन अगर आप वही अपने टेम्पो को मतलब रेंज ऑफ मोशन को और अपने टेम्पो को स्लो से लेके आएँ, जितना टाइम आप मूवमेंट को नीचे लेके जा रहे हैं उतना टाइम मूवमेंट को ऊपर लेके आ रहे हैं। सिंपल एग्जांपल डंबल कर्ल्स में तो अगर आप 1 2 3 4 बोल के नीचे जा रहे हैं और 1 2 3 4 बोल के ऊपर आ रहे हैं, स्क्वीज़ कर रहे हैं मसल्स को, टाइम अंडर टेंशन काफ़ी है, तो वो बेटर रिजल्ट देगा रेदर देन आप हैवी जाते जाएँ। बिकॉज एक टाइम आएगा जब आप मैक्सिमम समझो आपने 25 किलो एक डंबल ले लिया और आप उसे कर्ल्स मार रहे हैं, तो अगली बार क्या आप 30, 35, 40 समटाइम इट्स नॉट पॉसिबल। आप इतने एडवांस लेवल पे नहीं जा पाएंगे या फिर एक लिमिट होगी कि आपने वो लिमिट पा ली है, उसके बाद में आपको कुछ चेंज करना है। ऑलरेडी आप प्लेटो आप हिट कर चुके हैं तो उसमें चेंज क्या कर सकते हैं आप? तो उसमें चेंज यही रहेगा कि आपको मालूम पड़ गया कि ये आपका हैवीएस्ट रेप है या सेट है। उसके बाद में आपको उसको टेक्निक को, फॉर्म को स्लो कीजिए, टेम्पो को बराबर कीजिए, रेस्ट टाइमिंग थोड़ा कम करके देखें। आप ड्रॉप सेट ले सकते हैं, सुपर सेट ले सकते हैं। और जिन्हें ड्रॉप सेट या सुपर सेट का मतलब नहीं पता बता देता हूँ मैं। ड्रॉप सेट मतलब कि धीरे धीरे वेट को ऊपर लेके जाना। जैसे आप 5 किलो का डंबल ले रहे हैं, 10 का ले रहे हैं, 12.5 का ले रहे हैं, 15 का ले रहे हैं, फिर वहीं से 15 से वापस रिटर्न आ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं ड्रॉप सेट। और जो सुपर सेट होता है वो 2 अलग एक्सरसाइजेस में भी या तो वो सेम बॉडी पार्ट के लिए है या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए है। जब वो कंबाइन करके एक सेट बनता है उसे सुपर सेट बोलते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल भी आर्म्स डे। तो आप बाइसेप कर्ल्स मार रहे हैं, साथ में ट्राइसेप एक्सटेंशंस भी मार रहे हैं, तो ये हो गया सुपर सेट। और वो दोनों का एक सेट मिला के एक एक्चुअल सेट बन रहा है। फिर उसके बाद में आप रेस्ट लेते हैं, फिर दूसरा सेट मारते हैं बाइसेप ट्राइसेप्स, तो ये हो गया सुपर सेट। तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं आप, ताकि आपकी मसल को जब तक आप बाइसेप्स मार रहे हैं तब तक आपका ट्राइसेप आराम कर रहा है, फिर जब ट्राइसेप मार रहे हैं आपका बाइसेप आराम कर रहा है। ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मसल है, मतलब ऑपोजिट मसल्स हैं, जैसे चेस्ट और बैक हो गया।
तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दूसरा है कि आपने देखा होगा बिगनर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिम में जाते हैं, अच्छे बॉडी बिल्डर्स देखते हैं, हैवी बेंच प्रेस मार रहा है, हैवी स्क्वाटिंग मार रहे हैं, तो वो ट्राई करने को जाते हैं, कभी कभी इंजर भी हो जाते हैं। उनका नी है, उनका शोल्डर्स है, जॉइंट्स है, या फिर उसका एल्बो जॉइंट्स है, तो उनको इंजर भी हो सकता है। जो आपका शोल्डर का रोटेटर कफ ऐसा ये पैटर्न है रोटेटर कफ का, आपके शोल्डर ऐसा जॉइंट है, तो इसको भी इंजरी कर सकते हैं आप। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वेट के ऊपर मत जाएं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो वेट डजेंट मैटर। रीज़न बीइंग, आप पावर लिफ्टिंग में देखिए, उनका एक ही मकसद है कि कितना मैक्सिमम वेट पुश कर सकते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे आप स्क्वाट ले लीजिए या फिर आप बेंच प्रेस ले लीजिए, जो भी पावर लिफ्टिंग, डेड लिफ्ट ले लीजिए, जो भी एक्सरसाइज है उसमें मैक्सिमम वेट कितना मार रहे हैं वो उनके स्पोर्ट्स का हिस्सा है। बट यहाँ बॉडी बिल्डिंग में आपको अपने बॉडी टाइप, अपने वेट के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से वेट उठाना है। हाउएवर द एम इज़, आपका जो एम रहेगा वो ये है कि आप अपने मसल को कितना टेंशन दे रहे हैं, कितनी देर दे रहे हैं, ठीक है, विदाउट इंजरी। और जैसे आपका मसल अंडर टेंशन रहता है, धीरे धीरे वो उसके जो फाइबर्स हैं, माइक्रो टीयर्स होगा उसमें, मतलब धीरे धीरे थोड़े से फटेंगे वो अंदर से। और उसके बाद में जब आप घर जाएंगे, आप एग्स खा रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, या फिर आप चिकन खा रहे हैं, जो भी आपका रिकवरी मील है उसे ले रहे हैं, तो वो फाइबर्स धीरे धीरे वापस बनने चले जाते हैं और उसकी जगह पे नए फाइबर भी बनते हैं। तो जब ये नए फाइबर बनते हैं तो आपका मसल ग्रोथ होता है, जिसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप वेट पे मत जाइए। आप पे लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए। मे बी आपका फिजिक बहुत अच्छा है लेकिन आप वेट थोड़ा लाइट मार रहे हैं ना, मॉडरेट वेट मार रहे हैं, बट आप देख रहे हैं कि और कोई बंदा जो नया आया है, मैं ये बोल रहा हूँ, जो सीरियस लिफ्टर्स हैं, जो सीरियस बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि वो बोलते हैं सर आपका बॉडी तो इतना अच्छा है देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे ज़्यादा उठा सकता हूँ वेट। सो वेट उठाना बॉडी बिल्डिंग में एथलीट का काम नहीं है। उसका काम सिर्फ उसको यूज़ करना है अपने मसल को डेवलप करने के लिए। पावर लिफ्टर्स बहुत रेयर होंगे इंडिया में या ब्रॉड, जिनको आप देखेंगे जिनका बॉडी बिल्डिंग एथलीट जैसे है और स्टिल दे आर डूइंग पावर लिफ्टिंग, बहुत रेयर है इंडिया में। मैं नाम गिना सकता हूँ, मुकेश गहलोत है, जिनका फिज़िक बॉडी बिल्डिंग जैसा भी है और वो पावर लिफ्टिंग भी करते हैं, और रिसेंटली उन्होंने यूरोप में ओलंपिया में गोल्ड भी लिया है पावर लिफ्टिंग में। तो ऐसे बहुत से एथलीट्स हैं जो ये दोनों को सिंक कर रहे हैं, तो उनकी पावर भी अच्छी है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, और उनका फिजिक भी उस लेवल का है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो भी बिगनर्स हैं कि वेट पे मत जाइए। आप पहले अपना फॉर्म सही कीजिए और उसके बाद में फॉर्म सही करने के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेशन कीजिए, धीरे धीरे वेट्स को मॉडरेटली बढ़ाइए, बट फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। और जैसे ही अगर आपको लगता है कि आपकी रिकवरी थोड़ी स्लो हो रही है, आप प्रॉपर डाइट आपके वेट के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आप ले रहे हैं, बट स्टिल आपका रिकवरी नहीं हो रही है, देन गो फॉर एडिशनल सप्लीमेंट्स। आई मीन, अगर आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे पहले वे प्रोटीन खरीद सकते हैं, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो भी बट अगर आप अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, आप घर से पॉकेट मनी वगैरह ले रहे हैं, तो आई सजेस्ट कि पहले अपने डाइट पे पैसा खर्च कीजिए, रैदर देन आप सप्लीमेंट पे खर्चा कीजिए। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी। तो और नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो रहेगा कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, वे प्रोटीन तो है ही, और कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो एक बिगनर के स्टैक में होना चाहिए रेदर देन एक एथलीट के स्टैक में होना चाहिए। एथलीट्स दे माइट यूज़ नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर गोल, बट जो बिगनर लेवल पे हैं, जो रिक्रिएशनल एथलीट्स हैं, मतलब जिनको कम्पीट नहीं करना है, सिर्फ अपने एक अच्छी फिजिक चाहते हैं, तो वो कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय।